हाय एवरीवन व्यूअर्स, आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। ये मेरे कार्डियोस्पर्मम की वाइन्स हैं। इनको हार्ट सीड वाइन्स भी कहते हैं और जो सबसे इनका कॉमन नाम हमारी जगह पे यूज़ किया जाता है वो बलून वाइन है। तो ये मैंने अपने घर की छत पे गमलों में उगाए हुए हैं और इनको देखें तो मैंने ये दो जो प्लांट्स हैं इनके उगाए हैं, दोनों जो है वो ये मैंने 10-10 इंच के गमलों में उगाए हैं। तो एक ये प्लांट और ये जो फ्रेंड्स बलून वाइन है, इसको क्योंकि आप देख रहे हो कि बेलों की तरह ये बड़ी होती है, इसकी स्टेम काफ़ी पतली होती है, तो इसको किसी स्पोर्ट या किसी चीज़ की ज़रूरत होती है कि जिसके ऊपर ये चढ़ जाए। तो इसका तरीका मैंने कुछ यूँ किया है कि ये मैंने स्टिक्स ली हैं। तो ये 4 स्टिक्स जो है वो मैंने ली हैं। 2 मैंने इस गमले में लगाई हैं, 2 थोड़ा फासले पे मैंने ये गमला रख के इसमें लगाई हैं और फिर इन स्टिक्स के दरमियान इनको मैंने अटैच किया है। इस तरीके से ये मैंने वाइन्स यूज़ की हैं और इसके ऊपर आप देखिए कि ये मैंने ऊपर भी ये लगाई हुई है वाइन्स। तो इस तरीके से मैंने फिर ये वाइन्स भी नीचे की तरफ की हुई हैं। तो इनको पकड़ पकड़ के जो मेरी बलून वाइन है वो इन धागों पे जो है वो अच्छे तरीके से चढ़ रही है। अभी ब्लू वाइन की अच्छी बात है कि इसकी जो होते हैं ये साथ में इसके ये पकड़ने वाले भी होते हैं। तो ये आपको मैं अगर दिखाऊँ तो ये देखें तो ये अच्छे तरीके से पकड़ती जाती होती है, ये देखें। और इसके साथ साथ ये जो धागा है उसके इर्द गिर्द भी घूमती जाती होती है, तो होपफुली ये काफ़ी इस तरीके से मजबूती से पकड़ लेती है और फिर गिरती नहीं है। तो ये तरीका भी यूज़ किया जा सकता है मेरा वाला जो है। इसके अलावा भी कोई अगर आप यूज़ करना चाहें तो तरीका यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इनको सपोर्ट लाजमी मतलब चाहिए होती है। तो अभी इसका देखें फ्रेंड्स, कितने प्यारे इस पे ये बलून्स बनते हैं, ये देखें। और इन्हीं बलून्स के अंदर इसके सीड्स भी बनते हैं, इसलिए इसको हार्ट सीड वाइन भी कहा जाता है। इन्हीं जो बलून है ये तो कुछ दिनों बाद जो है इनका कलर ब्राउन होना शुरू हो जाएगा और फिर इनको तोड़ के इनके अंदर से सीड्स भी जो है वो निकाले जा सकेंगे। अभी फ्रेंड्स इसकी जो फ्लावर्स होते हैं आप देखें फ्रेंड्स, किसकी ये छोटे छोटे से इस पे फ्लावर्स आते हैं। ये इसका फ्लावर निकला हुआ है और फिर इसके ऊपर इस तरीके से बलून्स बनते हैं। काफ़ी प्यारे लगती है ये, बिल्कुल झुमकों के जैसे इसके ये बलून्स होते हैं जो कि देखने में काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं। और इस तरीके से ये बेलें जो है वो किसी और चीज़ पे भी दीवार के साथ अगर आप इनको चढ़ाना चाहें वहाँ भी चढ़ जाती हैं। इनको तकरीबन मार्च में लगाना शुरू किया जा सकता है, फुल सनलाइट में इनको रखना होता है। और मेरी अभी जो है ये बेलें आप देखें काफ़ी अच्छी और हेल्दी ग्रो कर रही हैं। सो ये है कि अभी क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी के दिन आए हुए हैं तो इनको थोड़ा सा शेड अगर दे दिया जाए दोपहर के टाइम पे तो बेहतर आ जाता है। वैसे अप्रैल मार्च के महीने में शेड के बगैर भी ग्रो करते हैं। और इसके फ्रेंड्स ये देखें छोटा सा एक नया बलून इसका बन रहा है। सो फ्रेंड्स बलून वाइन के लिए सीड्स इसके इजी होते हैं लगाने, गोल गोल इसके सीड्स होते हैं। और इसके लिए जो सॉइल यूज़ करें उसमें कोशिश करें कि अच्छी मिकदार में थोड़ी सी रेत भी ज़रूर मिक्स करें ताकि सॉइल नरम रहे, उसमें ये काफ़ी अच्छा ग्रो करेगी। और फिर इसको आप अपने घर में ज़रूर ट्राई करें। 10 इंच के गमले में आप लगाना चाहें तो भी बेस्ट है। आप देखें कि मेरे 10 इंच के गमले में ये काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहे हैं। इससे बड़े गमले में भी अगर आप लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। और सपोर्ट के हवाले से किसी दीवार के साथ इसके कोई नेट लगा के उस पर चढ़ा सकते हैं या फिर केज मेथड यूज़ कर सकते हैं, या जो ये मेरे वाला मेथड है इसमें किसी भी और चीज़ की सपोर्ट की मतलब ज़रूरत नहीं है दीवार वगैरह की। और सिंपली जो है वो 4 स्टिक्स और ये धागा यूज़ करके आप इस तरीके से एक बना सकते हैं। और होपफुली अभी कुछ दिनों में और ये बड़ी होगी तो ये सारा इसके अंदर मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे 1-2 और भी धागे लगाऊँ ताकि ये सारा अच्छे तरीके से कवर हो जाए और फिर ये होपफुली काफ़ी जो है वो ब्यूटीफुल लगेगी। तो उम्मीद है दोस्तों आपको मेरी ये बलून वाइन पसंद आई होगी। अपनी मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इसको काइंडली ज़रूर सब्सक्राइब कर ले ताकि मेरे जो आने वाली वीडियोस हैं उनकी अपडेट्स भी आपको मिलती रहें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, फिर होपफुली किसी और वीडियो में बात होती है। तब तक के लिए बाय बाय।